हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे ईपीएस पेंशनर्स की, और बात करेंगे ईपीएफओ जिनका फंड कट रहा है। अब इनके तहत अगर बात की जाए सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर अब 3.0 लॉन्च किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बात करें तो अब आपका यानी ईपीएफओ से संबंधित सारी चीज़ें आप ट्रैक कर पाएंगे आसानी से, और सारा काम एक दिन के अंतर्गत होने वाला है। इसके अंतर्गत नई अपडेट क्या आई है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे ईपीएफओ साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए तो सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो अपडेट दिए गए हैं वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अगर बात की जाए तो जो नए साल की शुरुआत में निजी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन सभी कर्मचारियों के लिए, और बात की जाए ईपीएस पेंशनर्स की, तो यह सामाजिक सुरक्षा कवच अब आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के माध्यम से आप सभी खाता धारकों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे में बैंक खातों की जानकारी आप ले पाएंगे, अपने अकाउंट की जानकारी ले पाएंगे, और यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी बात की जाए ईपीएफओ की, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसे सुविधाजनक बनाने के तीसरे चरण सुधार जो कि ईपीएफओ लागू किए जाएंगे। मोबाइल बैंकिंग की तरह ईपीएफओ खाता धारकों को मोबाइल ऐप से अपने खाते का संचालन करने का भी विकल्प अब यहाँ पर मिलने वाला है। यानी आप अपने मोबाइल से सारा कुछ एक्सेस कर पाएंगे और आसानी से अपना पीएफ का, अपने पेंशन का, साथ ही साथ क्लेम का सारी जानकारी आप अपडेटेड तुरंत यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पे अभी लोकसभा में इसकी चर्चा की गई थी, और इसके अंतर्गत मनसुख मंडाविया जो श्रम संगठन मंत्रालय के अगर बात की जाए तो मंत्री हैं, ऐसे में उनकी तरफ से ये बड़ा बयान भी किया गया कि अब ईपीएफओ के जो भी कार्यक्रम हैं, जो आप अपना बैंकिंग सिस्टम है उसे इतना फास्ट करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आप अपना पीएफ का पैसा एक दिन में यहाँ पर ले पाएंगे, अपना क्लेम कर पाएंगे, और साथ ही साथ अर्जेंट में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो ऐसे में 10 दिन 15 दिन का जो आपको समय लगता है वो अब समय यहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से इसके आधुनिकीकरण और सुधारों में जुटे श्रम मंत्रालय की उम्मीद है कि इस साल से यानी यहाँ पर ईपीएफओ के खाते की जो जानकारी है वो पूरी तरह से बदल जाएगी और आसान हो जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि खातों से जुड़े तमाम समस्याएं, शिकायतें और चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए फिलहाल ईपीएफओ 2.0 के सुधारों को यहाँ पर लागू करेगा। यानी इसके अंतर्गत जो 2.0 लागू किया गया था उसमें सुधार किए गए हैं, और दूसरे चरण की सुधार का सबसे बड़ा लक्ष्य ईपीएफओ खाते से जुड़ी त्रुटियों को समाधान कर उसके सदस्यों को अपने खाते से तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को यहाँ क्लिक के माध्यम से मुहैया कराना है। यानी आप अपनी जो भी जानकारी चाहते हैं वो अपडेटेड आपको तुरंत ही मिल पाएगी। जैसा कि यहाँ पर जो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ये बोला गया कि कोई भी काम, जैसे बैंक तौर पर आप अपने बैंक में जाते हैं, बैंक डिटेल से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं, आपको पैसा निकालना है वो एक दिन के अंतर्गत हो जाता है। तो वैसी ही सारी प्रक्रिया अब यहाँ पर एआई जनरेटेड, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधार कर रही है और 3.0 लॉन्च करेगी, जो कि यह मार्च महीने में एकदम एक्टिव हो जाएगा और यह 3.0 लागू हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो भी जानकारियां हैं, इसके अंतर्गत जो भी कार्यक्रम है वो आप आसानी से आसानी से कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जाए, श्रम मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि ईपीएफओ 3.0 को लागू करने से पूर्व दूसरे चरण के सुधारों को तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी जनवरी फरवरी में से पूरा करने का लक्ष्य है। मंत्रालय ने इसके लिए एक विशेष आईटी सलाहकार की नियुक्ति भी की है। ईपीएफओ 2.0 सुधारों का सबसे बड़ा लक्ष्य कर्मचारी भविष्य निधि खाते का कोर बैंकिंग खाते की तर्ज पर पूरी तरह से केंद्रीकृत करने का है। यहाँ पे बात की जाए, ईपीएफ खातों को बैंकिंग की तरह सुविधाजनक बनाने के लिए श्रम मंत्रालय ने सुधारों के तीसरे चरण यानी ईपीएफओ 3.0 को इस साल जून जुलाई तक यहाँ पर लागू कर देगा। यहाँ पर अभी जो काम हो रहा है वो 2.0 के माध्यम से हो रहा है। अब यह कार्य बैंकिंग की तरह, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है,
यानी जो बैंक में सुविधाएं मिलती हैं आपको एक दिन के अंतर्गत सारी प्रक्रिया पूरी, चाहे वो आप इन्वेस्ट कर रहे हों या आपने पेंशन से संबंधित जानकारी है, तो वो आप एक दिन में यहाँ पर कर पाएंगे। जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है जून से लेके जुलाई तक यह पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और यहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के खातों को कोर बैंकिंग की तर्ज पर अपडेट किया जाएगा और संचालन के लिए भी वैसी सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जाए, हालांकि इस एटीएम कार्ड के जरिए, यानी यहाँ पर ईपीएफओ के माध्यम से एटीएम कार्ड के जरिए ईपीएफओ से निकासी वर्तमान नियमों और अधिकतम सीमा के दायरे में ही होगी। श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों के इस बारे में कहा गया कि वास्तव में ईपीएफओ 3.0 सुधार के सामाजिक सुरक्षा के इस सबसे बड़े संगठन के सदस्यों की अपनी जमा धनराशि के इधर उधर चक्कर लगाने की और वर्तमान दौर को खत्म कर देगी। यानी ईपीएफओ का अगर आपका पैसा है, इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि है, समस्या है, तो आपको पीएफ ऑफिस जाना होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, आपके पिता का नाम नहीं मैच कर रहा है, तो ऐसे समस्या होने के कारण यहाँ पर लाखों ऐसे ईपीएफ पेंशनर्स हैं जिनको समस्या है, जिनके कारण उनका पैसा अभी भी फंसा है, उनका पैसा नहीं निकल पाया है। तो ऐसे में यह प्रक्रिया लागू होते ही आपको एक दिन के अंतर्गत सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा और उसके तहत आप अपना पैसा निकाल पाएंगे। खास तौर पर पेंशनर्स की बात की जाए तो पेंशनर्स को सबसे समस्या बात की होती है कि उनको टाइम पर पेंशन नहीं मिल पाता है, या टाइम पर पेंशन उनको मिलता है लेकिन उनको निकालने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सरकार तरफ से 1 तारीख के समथिंग आपका यहाँ पर ईपीएफओ का जो पेंशन जारी हो जाता है। 1,000 रुपये मिनिमम जो सरकार द्वारा तय किया गया है वो आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। तो ऐसे में समस्या हो जाती है कि जो धनराशि है उसे निकालने में या किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत हो गई। जैसे कि अगर बात की जाए, हर साल सरकार की तरफ से आपको यहाँ पर जो कि आपका लाइफ डिजिटल सर्टिफिकेट, यानी डिजिटल सर्टिफिकेट, लाइफ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ऐसे में अगर आप समय रहते इसे अपडेट नहीं करते हैं तो भी आपको यहाँ पे समस्या हो जाती है। इसके कारण आपको यहाँ पर पेंशन नहीं मिल पाती है, पेंशन रुक जाती है। तो ऐसे में अपना क्लेम और साथ ही साथ ईपीएफ और ईपीएस पेंशनर्स आसानी से इजीली जो कि 3.0 का लाभ ले अपनी पेंशन निकाल पाएंगे। और सबसे बड़ी सुविधा यह होगी, किसी भी बैंक में अपने नज़दीकी होम टाउन में जहां आप रह रहे हैं वहां आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और अपना पेंशन निकाल पाएंगे। तो ये जल्द ही अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर जो बोला गया है कि बैंकिंग सुविधा की तरह, यानी यहाँ पर आपको यह सुविधा जो कि उपलब्ध कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है ईपीएस पेंशनर्स से संबंधित या बात की जाए आपको ईपीएफओ से संबंधित, तो कमेंट जरूर करिएगा। इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय